नेक्स्ट वी हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, पहले आप ये बताएं आपका बिजली का बिल आ गया? ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बिल आ गया और अच्छा खासा आ गया, और मुझे लगता है अब आगे और भी ज्यादा नजर लगनी चाहिए इसको तो इमरान। हाँ। मेरे ख्याल से जितने जितने बिल्स आ रहे हैं सभी तो परेशान है, सब परेशान है, और जैसे ही बिल आता है ना तो इंसान सर पकड़ कर बैठ जाता है। बिल आता है दिल चला जाता है, ये कैसे? यही चीज है। और लेकिन नहीं, हम इस हवाले से भी आपको कुछ हेल्प आउट करेंगे। सेगमेंट है हमारा मेरा पाकिस्तान, और उफेरा फैज हमें आज बताएंगी कि आप अगर तनख्वाहदार भी हैं तो सोलर पैनल लगवा सकते हैं और महंगी बिजली से छुटकारा पा सकते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई के पेश नज़र लोगों का रुझान सोलर पैनल्स की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब तनख्वाहदार तबका भी बाआसानी अपने घर की तमाम पावर कंजप्शन को सोलर पैनल सिस्टम के ऊपर कन्वर्ट कर कर भारी भरकम बिलों से निजात पा सकता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर सोलर पैनल इतने सस्ते क्यों हो चुके हैं, और अगर आप अपने घर पर सोलर इंस्टॉल करवाने का सोच रहे हैं तो इस चीज़ का तयन कैसे करेंगे कि कौन सा सोलर पैनल सिस्टम आपके घर के लिए बेस्ट है, बैटरीज कौन सी होनी चाहिए, इन्वर्टर कैसा होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ कि एक नंबर सोलर की पहचान क्या है। तो आज आपके इन तमाम तर सवालों के जवाब देने के लिए मैं आई हूँ हॉल रोड पर। तो आइए चलते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं हॉल रोड पे मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहाब साहब, जो सोलर एसोसिएशन हॉल रोड के प्रेसिडेंट हैं। सर, एक सवाल मुझ समेत जो मेरे देखने वालों के जहनों में है वो ये कि सोलर इतना सस्ता कैसे हो गया? देखिए जी, पिछले साल सोलर सिस्टम अपनी बुलंद तरीन सतह पर मौजूद था। पिछले साल ड्यूटी वगैरह कुछ लगाई हुई थी। न्यू जो गवर्नमेंट आई है हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। उन्होंने सबसे पहला इकदाम ये किया कि इस पर ड्यूटी जो है बिल्कुल फिनिश कर दी है। अच्छा। साथ जो चाइनीज़ कंपनी पीछे थी उन्होंने भी रेट में काफ़ी हद तक कमी की, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम अपनी सस्ती तरीन सतह पर मौजूद है सर। इसमें ठीक है, काफ़ी तेज़ी से कस्टमर इस तरफ अपने घरों को सोलर पर शिफ्ट भी कर रहा है। पिछले साल सोलर कितने रेट पर था? पिछले साल तो सोलर की प्लेट जो थी वो तकरीबन 75 से 80,000 की एक प्लेट थी। अभी जो प्लेट की प्राइस है तकरीबन 24,000 से 25,000 तक अभी इस टाइम प्राइस इसकी हुई है। और वो कितने वाट की प्लेट है? तकरीबन पहले पिछले साल तो 550 वाट की प्लेट जो 80,000 की थी, अभी 580, 585 वाट की, 590 वाट की जो प्लेट है वो तकरीबन 24 से लेकर 25,000 के राउंड अबाउट हुई है। काफी डिफरेंस आया है। अगर 3 किलो वाट का सिस्टम आप लोग लगाते हैं, कोई कसारफ अगर लगाते हैं, उसको 200 से लेकर 300 यूनिट की बचत होती है। अगर एक 4 किलो वाट का सिस्टम लगाता है उसको तकरीबन 400 से लेकर 500 यूनिट की महीने की बचत होती है। अच्छा, फायदा तो उन लोगों को हो गया जिन्होंने सोलर पैनल इंस्टॉल किए। जी। लेकिन जो ग्रिड से बिजली ले रहे हैं, जो वापडा से बिजली ले रहे हैं, उनके ऊपर अगर हम देखें तो दिन ब दिन चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। कभी फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे चार्जेस बढ़ा दिए जाते हैं, कभी किसी चीज पे। तो देखिए, बात यह है कि अभी जो सोलर जो लगवा रहे हैं वो तो सोलर से एनर्जी ले रहे हैं। जो नहीं लगवा रहे उनके ऊपर तो टैक्स की बमार अभी तक पड़ी जा रही है। हर महीने ही यूनिट भी इंक्रीज हो रहा है, और जो जाहिर बात है उन्होंने कमिटमेंट की हुई है जिस हिसाब से उन्होंने अपना यूनिट वगैरह इंक्रीज करना है वो हर महीने इंक्रीज करेंगे। सोलर की टाइप्स की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर इसकी 3 टाइप्स होती हैं, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। तो एक तो ये बता दें कि इसमें फ़र्क क्या है? देखिए जी, हाइब्रिड सिस्टम में बेसिकली क्वालिटी ये होती है कि अभी तक जो इन्वर्टर आ रहे हैं वो ड्यूल ऑप्शन वाले इन्वर्टर आ रहे हैं। हाइब्रिड भी आते हैं और ऑन ग्रिड भी आते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर जो हाइब्रिड सिस्टम लगाता है उसका बेनिफिट ये है कि वो बैटरीज भी उसके साथ लगा सकता है, यानी कि जब पूरा दिन सोलर के जरिए वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, रात को ऑटोमेटिकली वो वापडा के जरिए जो आपकी एनर्जी है वो वापडा पे शिफ्ट हो जाएगी। इन द मीन टाइम अगर आपकी लाइट चली जाएगी तो आपको बैटरियों के जरिए बैकअप मिल जाएगा। इसको कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम। और जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है वो 3 फेज का सिस्टम होता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ वापडा के साथ जो है ना उसका ताल्लुक होता है। उसमें 2 डिसएडवांटेज ये होते हैं, एक तो जब लाइट चली जाए तो वो सारा ऑन ग्रिड सिस्टम बंद हो जाता है, दूसरा उसमें आपको बैटरीज लगने बैटरीज या बैकअप आपको जो है वो नहीं मिल पाता। अमूमन जो लोग नेट मीटरिंग करते हैं वो ऑन ग्रिड सिस्टम की नेट मीटरिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक सार्व ने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया है, 10 किलोवाट सिस्टम में उसका यूजेज उसका इस्तेमाल जो है तकरीबन 2000 वाट है,
है 2000 वाट जो बाकी बिजली है वो ग्रिड के जरिए, ग्रीन मीटर के जरिए वो वापडा को जो है ना वो सील कर सकता है। जो छोटे सिस्टम होते हैं वो हाइब्रिड में होते हैं, और जो बड़े सिस्टम होते हैं यानी कि 4 AC चलाने हैं, जिसने 6 AC चलाने हैं, एक इंडस्ट्री वाले, एक मिल वाले जिन्होंने लगाना होता है, वो ऑन ग्रिड में ही फायदा उनको जो है बेसिकली होता है सर उसमें। ठीक है। तो सर अगर एक घर है, एक मुनासिब घर है जिसमें एक AC है, 1.5 टन का इन्वर्टर है, इसके अलावा 3 से 4 पंखे हैं, 5 से 6 लाइट्स हैं, तो ये पूरा जो सिस्टम है इसको चलाने के लिए कितनी प्लेट्स जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं और कितने वॉट का सिस्टम? देखिए जी, अगर आप 1 टन का AC एक छोटे घर में अगर आप इसको कंपैरिजन करते हैं, उसमें एक छोटा सा इन्वर्टर लगता है, 3 kVA का इन्वर्टर होता है, साथ उसमें 6 प्लेटें लगती हैं, तो बैटरी ऐड करके ये अप्रोक्सीमेट ये सिस्टम पिछले साल तकरीबन कुछ 6 से 7-8 लाख रुपए के सिस्टम थे। अब ये सिस्टम कम हो गए, तकरीबन अप्रोक्सीमेट 3 से लेकर 3.5 लाख रुपए में एक बड़ा अच्छा सिस्टम जो है डिजाइन हो जाता है। ग्रीन मीटर की आप बात कर रहे हैं और नेट मीटरिंग की आप बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली होती क्या है और इसको इंस्टॉल कराने का प्रोसेस क्या होता है? इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस ये होता है कि एक डिमांड नोटिस अपना वापडा को देना पड़ता है। उसमें ये होता है कि जितनी इजाफी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है, जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो ग्रीन मीटर के जरिए ग्रिड में जो है चली जाती है। तो वापडा क्या करती है कि जितने यूनिट आपने उनको दिए होते हैं, जितने उन्होंने आपको दिए होते हैं, उसमें से वो लेस करके आपको वो बिल जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, अपना कर देते हैं। तो रिसेंट कौन सी टेक्नोलॉजी सोलर की चल रही है? देखिए, रिसेंट टेक्नोलॉजी 2 पैनल मेरे पास पड़े हुए हैं, एक लॉजी है, एक कैनेडियन है। कैनेडियन ने अपना वेरिएंट जो वो निकाला है, उसको एन टाइप उन्होंने नाम दिया है, और लॉन्जी ने अपना जो वेरिएंट निकाला है वो हाइमो X6 निकाला है, एंटी डस्ट। लॉन्जी की जो एफिशिएंसी है वो तकरीबन 22.6% एफिशिएंसी है, और कैनेडियन की जो एफिशिएंसी है 21.3% एफिशिएंसी है। मुझे एक तो ये बता दें, इन्वर्टर और बैटरीज में किस तरह की टाइप्स होती हैं, कौन सी लगवानी चाहिए, और सबसे ज्यादा लाइफ किसकी होती है? देखिए जी, बात ये है कि जो 90% वर्क करना होता है वो पैनल में वर्क करना होता है। पैनल अगर आप ओरिजिनल A ग्रेड कंपनी का अगर पैनल लगाते हैं तो उसमें नामुमकिन बात है किसी किस्म की कोई खराबी या कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका सिंपल आसान तरीकाकार ये है, इनके ऊपर सीरियल नंबर लिखे होते हैं, तो सीरियल नंबर आप इनकी वेबसाइट पर लगाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली कंफर्मेशन का ये जो है कोड जो है प्रोवाइड कर देंगे। हाँ जी, डिटेल जो ओरिजिनल नहीं होंगे वहाँ पर डिटेल नहीं आएगी। जो बी पेयर होते हैं, जो कंपनी ने रिजेक्ट किए होते हैं, उनमें प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आती है। उसमें उसके अम्पेयर भी ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, सम टाइम उनमें उसकी जो शीशे हैं वो भी क्रैक होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा अगर आप इन्वर्टर की तरफ जाते हैं तो आजकल जो कंपनीज हैं वो काफ़ी बेहतरीन इन्वर्टर जो है वो बना रहे हैं विद 5 ईयर वारंटी के साथ, और उसमें बोर्ड भी उन्होंने काफ़ी अच्छे लगाए हुए हैं, विद वाईफाई कंट्रोल भी हैं, ड्यूल आउटपुट के साथ भी हैं। जो हमारे लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, जो AC नहीं चलाते, सिंपल 2 पंखे, 4 से 5 लाइट्स अगर उन्होंने चलानी है, तो इस पूरे सिस्टम के लिए कितने वॉट का सोलर दरकार होगा? टोटल खर्च कितना आएगा? इसके लिए छोटा सा एक सिस्टम है, 1.2 kVA का सिस्टम, बड़ा एक आइडियल सिस्टम है, जिसमें 2 पंखे और 2 लाइटें उसमें जो है वो चल सकती हैं। आप वो अगर सारा लगा लेता है, उसका एक्सपेंस तकरीबन बैटरी डाल के अप्रोक्सीमेट कोई लाख रुपए के अंदर उसका एक्सपेंस बनता है। वो हाँ, सर्दियों में इस तरह से सूरज नहीं निकलता अपने पूरे आबोताब पे, तो उस सूरत में कौन सी सोलर पैनल जो है वो हमें लगवाने चाहिए? देखिए, ये जो पैनल है ये मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी कराते हैं। मोनोपर्क का ये होता है कि मोनो टेक्नोलॉजी होती है, ये क्लाउडी वेदर में भी आपका ये वर्क करता रहता है। आपका सिस्टम सर्दियों में या जब आपकी फोग वगैरह आ जाती है तो 100% बंद नहीं होता और ना ही 100% काम कर रहा होता है। ये तकरीबन आपका 40-45% वर्क अपना कर रहा होता है। तो जो पैनल्स हैं वो क्या हमें सेम वॉट के चाहिए होते हैं अगर हमने मजीद इंक्रीज? बिल्कुल 100% सेम वाटेज के होंगे तो वो आपका सिस्टम जो है ना वो सही तरीके से वर्क करेगा। अच्छा सर, एंड में सबसे मेन क्वेश्चन है कि क्या वजह है कि ये पैनल्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे और हमें बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं? हमारी इसमें बड़ी बदकिस्मती है। मेरे ख्याल में, मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 4-5वीं फैक्ट्री है जो बंद कर प्रोडक्शन करके अभी बंद होने पर आया है। उसकी वजह क्या है? उसकी मेन वजह यह है कि गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं दे रही। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। घरेलू सार्फिन से लेकर ज़राअत के शोबे तक बिजली सोलर पैनल्स के जरिए प्रोड्यूस की जा रही है, जिसकी वजह से ये तमाम तर लोग बहुत ज़्यादा बचत भी कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को अप टू डेट रखेंगे तो ज़िंदगी तो आसान होगी ही।